तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो राम राम, स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। और ये तो तुमको पता है कि तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो कि साइंस पढ़ रहे हो। मैथ पढ़ रहे हो भैया, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम लोग, ये तो एकदम पता होगा। और नहीं पता होगा तो तुम लोग को मैं बता दिया, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट हम लोग करेंगे। और तुम्हें पता है कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। पहला पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया, ये दूसरा पार्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced that day. तुम्हें ये पता करना है कि कितने टॉय, कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए। कैसे कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री हमारा है, हम ही चलाते हैं और तुम लोग उसमें काम करता है ठीक है। और उसमें क्या बनता है, खिलौने बनते हैं। और जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का, मतलब एक खिलौने का, वो क्या है, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। जितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टॉय 55 से माइनस हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टॉय का कॉस्ट हो जाएगा, खिलौने का दाम हो जाएगा। और ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो एक दिन का, उस पर्टिकुलर डे का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो पैसा लग रहा है प्रोडक्शन करने में खिलौने को, वो 750 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये सपोज कर लो कि लेट सपोज, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज आर एक्स, ठीक है। तुमने ये सपोज कर लिया कि जो नंबर ऑफ टॉयज है इंडस्ट्री में एक दिन में, वो एक्स बन रहे हैं, ठीक है। और जो उनका कॉस्ट है, उनका कॉस्ट क्या है, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जितने बने हैं, तो उनका जो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ टॉयज ऑन पर्टिकुलर डे, मतलब उस खास दिन उनका जो पैसा लगने वाला है, जो दाम लगने वाला है, वो लगने वाला है 55 माइनस एक्स। तो दो चीजें तुम्हें पता लग गई कि एक दिन में इतना टॉय बन रहा है और उस टॉय के बनने का, उस खिलौने का लागत जो है वो 55 माइनस एक्स है, ठीक है। तुम जरा एक बात को गौर करना, एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं कि मानो तुम्हारे पास 10 आम है, क्या है, 10 आम है, और एक आम का दाम 2 रुपया है, मतलब 2 रुपीज है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि 10 आम का दाम बताओ, तो तुम करते हो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 रुपीज, यही करते हो ना। यहां भी एकदम वही करना है कि तुम्हें यहां देखो बताया भी है ये बात कि जो उसका लागत है ना, देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या है लागत, 750 रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जो नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट जो लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ₹750, ठीक है। अब इससे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। कैसे, x से पहले 55 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 55x, फिर इस x से तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा x में, पहले 55 में होगा फिर माइनस x में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को तो मिटाना ही पड़ेगा, तुम तो जानते ही हो कि क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तुमने लिखा हुआ है, ठीक है। बगल में मारा कुकर सीटी और दाल बनके तैयार, ठीक है, दाल बनके तैयार। तो ये देखो, ये हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया साफ, ठीक है। अब हम लोग जरा यहां आ जाते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या है।
ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमने पहले लिख लिया, फिर मारा सिटी कुकर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो साथ में है प्लस 55x, ठीक है, और ये हो गया इक्वल्स टू 750, और इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। और ये देखो जरा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके हो गया तैयार। अब तुम्हें यही निकालना था कि उस पर्टिकुलर डे पे कितने खिलौने बन रहे हैं और कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, यही निकालना था। तो तुम इसे निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, तुम इसको फैक्टराइज करोगे, कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इस 55 को तोड़ के तुम्हें ऐसे दो नंबरों में लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7 इंटू 50 750 और इंटू 1, ठीक है, 750 इंटू 1 इक्वल्स टू 750, और उनको प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए तुम्हारा 55x। मतलब इस 55x को ऐसे दो नंबरों में हमें तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 750, और जो उनको प्लस या माइनस किया जाए तो आना चाहिए 55x। और ये होगा कैसे, तो होगा ऐसे कि हम ले लेते हैं क्या, 750 का फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं और 750 का फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 750। तो ये पहले 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। 3 बार 5 आया है, एक 3 आया है और एक 2 आया है, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम ये देख लेंगे कि कैसे वो दो नंबर निकलेंगे। तो ये देखो, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। मतलब अगर 30 और 25 हम दो नंबर ले लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 750, और जब इसको और इसको तुम ऐड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 55। तो देखो हमें मिल गया। अब हम यहां लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं हम लोग प्लस 30x और प्लस 25x और माइनस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है कि इन दोनों से कॉमन निकालें, और इन दोनों से हमें कॉमन मिलता है माइनस एक्स, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 30, ठीक है, और यहां से हमें कॉमन मिल जाता है 25, तो इन दोनों से कॉमन मिल जाता है 25, तो अंदर बच जाता है x माइनस 30, ठीक है। अब हमें दो फैक्टर, इसके दो रूट मिल गए हैं जिससे हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। अब एक हम नीचे वाले को तुम नोट कर लिए होगे, तो हम नीचे वाले को पूरा इरेज करेंगे क्योंकि हमने बस इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होगे और समझ भी गए होगे तुम लोग बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। अब हम लोग देखना रूट निकालेंगे, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखना जरा कैसे निकालेंगे। इस सॉल्यूशन को भी मिटाते हैं क्योंकि हम लोग तो अब सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। ये माइनस एक्स प्लस 25 एक साथ हो गया, ठीक है, और x माइनस 30 एक साथ हो गया, ठीक है। जो पहला निकलेगा हम लोग का वो निकलेगा माइनस एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25, ठीक है। ये पहला x का वैल्यू आ गया। दूसरा हम लोग के पास था x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो जो दूसरी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आ गई 30, मतलब तुम्हारे पास दो x की वैल्यू आ गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लग रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स। तो अगर 25 खिलौने प्रोड्यूस होंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 55 माइनस एक्स, एक्स के जगह 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और ये हो जाएगा 3, मतलब जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा 30। और अगर एक दिन में
30 खिलौने प्रोड्यूस होंगे उस हमारी फैक्ट्री से, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 55 माइनस एक्स, वो हो जाएगा बच्चा लोग 55 माइनस 30, मतलब कि 25। समझ गए? मतलब अगर 30 खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 25 रुपए, और अगर 25 खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम लोग को लगेंगे 30 रुपए। यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। नोट करो, मजेदार, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।